मॉर्निंग स्टूडेंट। ईएस इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे थे, और उस न्यूमेरिकल में हम लोग देखे थे कि 8 न्यूमेरिकल को हम काट के उसमें सोल्व कर चुके हैं। न्यूमेरिकल कितने सोल्व कर चुके हैं? 8। 4 न्यूमेरिकल इस वीडियो में हल कर रहे हैं इसके बेसिस पर, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। एक और न्यूमेरिकल आप लोग को दे रहे हैं बाबू, जिसको आप लोग हल कर लीजिएगा, है ना। बोला है कि इफ क्वेश्चन नंबर 9, if NaCl एक मिनट में, ये नहीं ऐसे, the compound CuCl has FCC structure like ZnS, its density is 3.4 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। हो गया। What is the length of the edge of unit cell? यूनिट सेल का एरिया निकालना है। ओके, तो हम क्वेश्चन को खाली हिंट कर दे रहे हैं, सॉल्यूशन आप लोग कर लेना है, ठीक है। तो बोला कि द कंपाउंड CuCl हैज FCC स्ट्रक्चर। एक कंपाउंड है जो FCC स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ओके, अच्छा, लाइक ZnS, ये जो लाइक कर रहा है, जो समान है ZnS के इक्वल है, ठीक है। इट डेंसिटी, जिसका डेंसिटी दे दिया है D 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें जेड का वैल्यू 4 हो जाए। क्यों 4 होगा? क्योंकि FCC है और FCC के लिए जेड का वैल्यू 4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है CuCl है। कौन है बाबू? CuCl है। तो CuCl में जो हम लोग बात करेंगे, तो CuCl में हम लोग को N हो गया, Na का वैल्यू याद रखना है। तो Na का वैल्यू 6.022 into 10 के पावर 23, ठीक है, 23। ओके, अच्छा, और याद रखिएगा कि m का वैल्यू जो हो जाएगा, याद रखिएगा m का वैल्यू जो हो जाएगा हम लोग का, ध्यान देना है बाबू। CuCl है ना, तो CuCl लाइक किसके कर जैसा करे? ZnS के जैसा। तो ZnS के जैसा करेगा तो एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, m का जो वैल्यू CuCl हो जाएगा, तो CuCl जो होगा कि इसका हल करें तो 99 हो जाएगा ग्राम पर मोल। हल करके देख लीजिएगा, है ना। और हम लोग निकालना है एज लेंथ, एज का वैल्यू निकाल लीजिए, यही आपका, ठीक है। इसका आंसर लिख लीजिएगा। इसका आंसर लिख रहे हैं आप लोग को, आंसर है 5.78 into 10 के पावर -8 सेंटीमीटर ए का वैल्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बोल रहे हैं बाबू, एक और क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं। A metal crystallized as face centered cubic lattice with edge length of 450 pm
मोलर मास मोलर मास मोलर मास ऑफ मेटल मोलर मास ऑफ मेटल मोलर मास ऑफ metal is 50 gram per mole per mole. What is the density? What is the density? चलिए इसका भी सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोग गुणा भाग कर लेना है। एक मेटल क्रिस्टलाइज एज एफसीसी सिलिंडर, एफसीसी है, एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू 4 हो जाएगा, है ना। लैटिस विथ एज लेंथ ऑफ इटनेस का एज लेंथ दिया हुआ है, तो एज लेंथ मतलब ए का वैल्यू 4-5 pm दिया है। तो pm को आप लोगों को बताए हैं, याद रखना होगा 8 pm इक्वल 10 के पावर माइनस 12 मीटर, इसी के इक्वल 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और एक एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, या इसी के इक्वल हो जाएगा 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बाबू, तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, सीजीएस यूनिट का प्रयोग करते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू 450 pm बराबर 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, इसका मोलर मास दिया है, तो मोलर मास m का वैल्यू कितना दे दिया है, m का वैल्यू दिया है 50 ग्राम पर मोल दे दिया है, ठीक है। और Na का वैल्यू ऑलरेडी होता है, तो Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और हम लोग का क्या निकालना है बाबू, डेंसिटी ना, तो डेंसिटी निकाल लीजिएगा। इसका आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं, तो इसका आंसर दिया है बाबू, इसमें इसका आंसर इसका आंसर फाइंड कर लीजिएगा, नहीं है इसमें, ठीक है। इसका आंसर आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, ओके। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। क्वेश्चन एक और हम बना रहे हैं, और देवी उसको बना दे रहे हैं, देखिएगा। एक बहुत मस्त क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में देता है, ओके। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9, 10, 11 बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं ए मेटल हैज cubic lattice it is face centered cubic lattice full stop. Age length of lattice cell age lattice cell age 2 angstrom. The density of metal is 2.4 centimeter cube how many unit cell are present
how many unit cells are present, how many unit cells are present in 200 gram of metal. ओके, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेटल हैज क्यूबिक लैटिस, इट फेस सेंट्रेड, इट इज फेस सेंट्रेड क्यूबिक लैटिस। एक मेटल है जो क्यूबिक के रूप में है, क्यूबिक लैटिस है और क्यूबिक लैटिस में फेस सेंट्रेड है। ओके, एज लेंथ ऑफ लैटिस सेल इज इतना, द डेंसिटी ऑफ मेटल इज इतना, हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन इतना ग्राम। और बोला है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा। ठीक है, तो याद रखिए बाबू कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल का फार्मूला तो याद रखना होगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, एक शॉर्ट फॉर्म इसको बता दे रहे बाबू, है ना, फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला इसका है, नोट में इसको डाल दीजिएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल प्रेजेंट वैल्यू इक्वल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसी फार्मूला का हम यूज करके क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए बाबू, हम इसको यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, फॉर लॉन्ग बता दे रहे हैं, देखिएगा चाहे इसी पर बता दे रहे हैं। देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल नहीं, हाउ मेनी प्रेजेंट इन यूनिट सेल। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पर, क्या दिया, हाउ मेनी यूनिट सेल, है ना। तो लिखिएगा यूनिट सेल इक्वल नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू बटा में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो याद रखिएगा, तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग का ये जो 200 ग्राम दिया है उसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ओके, चलिए अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो हम यहाँ पर हल करें तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हम लोग का दिया क्या है कि हम लोग का इसमें एज लेंथ दे दिया है। तो एज लेंथ मतलब ए दिया है ना बाबू, एज लेंथ मतलब ए, तो ए का वैल्यू कितना है, 2 एंगस्ट्रॉम है ना। तो ए इक्वल टू एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। ओके, और डी भी दिया है, डी कितना दिया है, डी हम लोग कितना दे दिया है, 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एफसीसी है तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। यही हम लोग का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि इसका जब बात करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू तो आप लोग पढ़े होंगे, याद रखिएगा बाबू, एक फार्मूला डेंसिटी इक्वल मास बाई क्या बन जाएगा, वैल्यू। मास बाई वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे, डेंसिटी इक्वल मास बाई वैल्यू। तब वैल्यू इक्वल हम लोग यहाँ पर जब बात करेंगे तो मास बाई यहाँ क्या लिख सकते हैं, मास बाई डेंसिटी लिख सकते हैं। और वैल्यू ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल जो हम लोग पढ़े हैं, तो जो कोई भी यूनिट सेल हम लोग बात करें तो क्यूब के रूप में पढ़े हैं, तो यूनिट सेल का वैल्यू ए क्यूब हो जाएगा। आप लोग क्लियर हो गया, कंफर्म है, इसको नीचे रख दिया जाए बाबू, क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मास बाई नीचे हो जाएगा डेंसिटी इनटू ए क्यूब। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ हल किया जाए तो मास का वैल्यू कितना है, 200 ग्राम। डेंसिटी हम लोग का कितना है बाबू, 2.4। और याद रखिएगा ए क्यूब, तो ए क्यूब का मतलब कितना दिया है, 2 इंटू 10 के पावर -8 के पावर क्यूब बन जाएगा ना। तो कितना होगा, 200 नीचे हो जाएगा 2.4
और इसको 8 हो जाएगा, 8 इंटू 10 के पावर माइनस 20 का 4। क्लियर है, कंफर्म है इतना? ओके, देख लीजिए नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट और प्रेजेंट वैल्यू बाय वैल्यू ऑफ यूनिट सेल। तो वैल्यू का फार्मूला याद रखिए, डेंसिटी पर मास बाय वैल्यू होता है। हल किया पर हल के मास का वैल्यू तो मास 200 ग्राम दिया हुआ है, डेंसिटी इनटू ए के नीचे आ जाएगा, पुट किया है वैल्यू, ठीक है। अब इसको हल कर रहे हैं, तो जब हल करेंगे तो याद रखिएगा, अब इसको जब हल किया जाएगा तो इसकी रेज कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा ऊपर 200, अब पावर ऊपर चला जाएगा तो 24 हो जाएगा, हो जाएगा ना बाबू। और नीचे बोलिएगा 2.4 इंटू 8। क्लियर है? ओके, क्लियर है ना जी। अब कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान देना है, 200 हो जाएगा ना, 200। क्लियर है बाबू? 200 और इसको कटा दिया जाए, 25 बटे 200 यानी 25 बाई 25 बटे कितना होगा 2.4, दूने 10 के पावर कितना बन जाएगा 24, 10 के पावर कितना बन जाएगा बाबू यहाँ पर हम लोग का 24। ओके, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा 250 अब बाटा में 24 गुने 10 के पावर 24। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा 24 दहा में 240, कंफर्म है। बचेगा कितना 10, 0 लगभग मान लीजिए 10 इंटू 10 के पावर 24 अप्रोक्स में ये नंबर ऑफ का हुआ यूनिट सेल हो गया। अप्रोक्स में बोल दिए तो ये हम लोग का नंबर ऑफ का हुआ यूनिट सेल हो गया। ठीक है बाबू, तो नंबर ऑफ का हो गया नंबर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग का इसमें तो आप लोग को बोल दिया है कि नंबर ऑफ का आ जाएगा यूनिट सेल। कभी कभी पूछेगा कि हाउ मेनी प्रेजेंट इन एटम, एटम पूछेगा, ठीक है ना। तो आप लिखिएगा नंबर ऑफ एटम्स, मतलब परमाणुओं की संख्या पूछ सकता है। क्या लिखेंगे जेड इनटू नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो कितना हो जाएगा, जेड का वैल्यू 4 हो जाएगा और नंबर ऑफ यूनिट 10 इंटू 10 के पावर 24, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 के पावर 25। ये हम लोग का हो गया आंसर। क्लियर है? यही हम लोग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 4 इंटू 10 के पावर का है 25। ओके, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर का हो। ओके, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन का बात करें। एक और क्वेश्चन इसके जैसा दे रहे हैं, है ना, जो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। उस क्वेश्चन को हम क्या करें, लिखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेटल हैज क्यूबिक लैटिस, ए मेटल हैज क्यूबिक लैटिस, ए मेटल हैज क्यूबिक लैटिस, it is body, it is body centered, it is body centered cubic lattice, cubic lattice full stop, age length of lattice, age length of lattice, cell age 288 pm, 288 pm. The density of metal has, the density of metal has 7.2 metal, the density of metal has 7.2 gram per centimeter cube,
पर सेंटीमीटर क्यूब। फुल स्टॉप। हाउ many unit cell how many unit cells are present in 208 gram of metal। चलिए क्वेश्चन सेम टू सेम है, कॉपी वही करना है। चलिए हम शॉर्टकट में इसको बता रहे हैं बाबू, है ना। जो जो वैल्यू दिया इसको लिख लिया जाए। तो बोला गया कि मेटल है क्यूबिक लैटिस, इट इज बॉडी सेंटेड क्यूबिक लैटिस। एज लेंथ ऑफ इसका एज लेंथ दे दिया है 288 pm। 288 pm तो ए इक्वल कितना हो जाएगा 288 pm का वैल्यू 10⁻10 सेंटीमीटर। ओके। उसके बाद दिया है डेंसिटी। तो डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी ऑफ मेटल 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। इसको डी मान लिया गया तो 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्लियर है भैया। चलिए अब क्या लिखा जाए बाबू, इसका जेड वैल्यू दे दिया, जेड कितना बीसीसी है तो 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग फार्मूला लिखा जाएगा बाबू। तो जब फार्मूला लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम 208 ग्राम कितना है। क्लियर है। अब हम लिखेंगे नाउ टोटल, चाहे नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे, नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल प्रेजेंट वैल्यूम बाय वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वैल्यू ऑफ यूनिट सेल एक फार्मूला है, अभी बताया आप लोग को कि नंबर ऑफ यूनिट सेल जब फाइंड करेंगे तो उसका कितना आ जाएगा बाबू। तो क्या हो जाएगा फाइंड करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यूम बाय वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके। अब यहाँ सोल्व करें बाबू। जब यहाँ सोल्व करेंगे इसके बगल में इसे लिखते चलिएगा यहाँ पर। तो प्रेजेंट वैल्यूम आप लोग जानते हैं, यहाँ पर फिर से लिखिएगा कि डेंसिटी इक्वल क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी इक्वल मास बाय वैल्यूम पढ़े हैं ना बाबू, मास बाय वैल्यूम। तो जब वैल्यूम निकालेंगे तो वैल्यूम इक्वल मास बाय क्या बन जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा बाबू। मास बाय डेंसिटी क्लियर से समझ लीजिए इसको। तो आप ही बताइए जो वैल्यूम पर लिखा है प्रेजेंट, उसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, मास बाय डेंसिटी बाय वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का वैल्यूम कितना हो जाएगा, यूनिट सेल का वैल्यूम 80 हो जाएगा। समझे का 80 हुआ, क्योंकि यूनिट सेल जो हम लोग का बीसीसी है और बीसीसी किसके रूप में होता है, क्यूब के रूप में होता है। तो क्यूब का वैल्यूम 80 हो जाएगा, साइड का क्यूब होता है। ओके। चलिए इसको जब हल किया जाएगा, इसको विदेश करें थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर हम लोग का मास हो जाएगा ओनली फॉर मास, और नीचे हो जाएगा डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब डी हो जाएगा ना, तो डेंसिटी निकले, चलिए डेंसिटी इनटू ए क्यूब हो जाएगा। चलिए तो मास कितना दिया है 28, और नीचे कितना है बाबू, नीचे हम लोग का दिया हुआ है कितना, नीचे हम लोग का जो वैल्यू दिया हुआ डेंसिटी कितना 7.2 हो जाएगा, इनटू इसका कितना 288 इंटू 10 के पावर माइनस 10 का क्यूब। ओके 28 ओके 7.2 अगर इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई कर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, है ना। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई इसका जब हम लोग हल करते हैं तो
तो देख लिया जाए क्या है बाबू, ऊपर 208 है, नीचे 288 इंटू 288 इंटू 288, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बाबू, 2388 7872 एंड टू 10 के पावर माइनस। क्लियर है, इतना समझ गए होंगे बाबू, कोई तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप हल करेंगे बाबू तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू। 208 बाई 7.2 इंटू, इसको देखिएगा, इसको ऐसे लिख दे बाबू, 23887872 7 एक मिनट, 2 2 4 2 6 2 8, क्लियर है, 2 2 4 2 6 2 8 इंटू 10 के पावर माइनस 30, इसको ऐसे मान लीजिए, तो ध्यान देना है बाबू, 10 के पावर माइनस 23 इंटू 10 के पावर माइनस 7, कंफर्म हुआ, इतना कंफर्म समझ गए। चलिए अब आगे हम हल कर रहे हैं इसको बाबू, जब आगे हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 208 और ध्यान देना है बाबू 7.2 इंटू, अब हम क्या करेंगे कि 10 के पावर माइनस 7 का मतलब क्या समझना चाह रहे हैं, तो 10 के पावर माइनस 7 का मतलब 1/10 और 1/1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो जाएगा ना बाबू। तो इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो एकदम लाइन बाय हल करते रहे, 2388 आप एक पार्ट 23 को ऊपर लेकर चल गए, और 1/10 10 के बाई 7, क्लियर है। तो 2 क्या आ जाएगा, इसको हल किया जाएगा, एकदम तोड़कर हल कर रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए ऐसा किए हैं। 7.22 इंटू, देखिएगा 10 के पावर 7 का मतलब इतना हो जाएगा, इतना से जब इसमें डिवाइड करिएगा तब में कहा जाएगा 2.388, दो ही अंक ले रहे हैं, 2.38 दशमलव के 3 अंक ले रहे हैं, हो जाएगा ना 2.388, क्लियर है, क्लियर हो गया। 2.388 के पीछे जब डिवाइड करेंगे 10 के पावर 7 का मतलब समझ सकते हैं इसे समथिंग में 1 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 और 7, इसका मतलब इसके बराबर हम वैल्यू यहाँ पर दिखा दो, ये हो जाएगा ना, और इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। ओके चलिए अब इसको इरेज कर रहे हैं, तो देखिए अब कितना हो जाएगा, तो 28 इंटू 10 के पावर 23 और नीचे जब 7.2 इंटू 2.39, क्लियर कर ले, 2.39, ओके। चलिए अब इसका फिट किया जाए, ऊपर क्या है बाबू, 208 है, 208 डिवाइडेड कितना है 7.2 इंटू 2.39, एक मिनट ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 208 में हम लोग को डिवाइड करना है किससे, 7.2 इंटू 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 2.39, तो 2.39 से हम लोग का हो जाएगा 17.208। अब इसे डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा बाबू, तो 208 में डिवाइड करेंगे 17.208 से, तो हम लोग का आ जाएगा ये वैल्यू 12.08 इंटू 10 के पावर 23, यही हुआ नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल।